लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए राजधानी देहरादून में कांग्रेस से टिहरी लोकसभा सीट के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र नेगी के आवास पर बैठक की। वहीं बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट संघ पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नेथानी और शूरवीर सिंह सजवान भी शामिल हुए। इस बीच जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि इस वक्त जनता का कांग्रेस के प्रति सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है और आमजन बदलाव के पक्ष में आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र नेगी ने कहा कि मतदाता जोत सिंह गुनसोला को पसंद कर रहे हैं और निश्चित रूप से टिहरी सीट कांग्रेस की झोली में आएगी। लगभग एक वर्ष पहले उत्तराखंड पुलिस में हुई नियुक्तियों के बाद 9 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर लगभग 161 जवान पुलिस में शामिल हो गए। इसी को लेकर एसडीआरएफ वाहिनी जोलीग्रांट में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें दीक्षांत परेड समारोह में आए पास आउट होने वाले नागरिक पुलिस के 161 रिक्रूट जवानों ने भाग लिया। आरक्षी उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे अन्य स्थानों पर भी हमारे आरक्षी आज ही के दिन उत्तीर्ण होकर पुलिस सिस्टम में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सब इलेक्शन के टाइम में हम इन लोग सबका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे इलेक्शन टाइम में काफ़ी अच्छा नेतृत्व प्रदान करेंगे हमारे फोर्स को और चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न करने में इनकी मदद मिलेगी। है उसके कारण से जरूर पुलिस बल मजबूत होगा। और आज की ये जो भव्य दीक्षांत परेड थी उसमें सारी व्यवस्था, सारा अरेंजमेंट इन्हीं प्रशिक्षुओं के द्वारा किया गया था, जिससे कि इनकी लीडरशिप की भी जानकारी हमें मिली और बहुत अच्छे से इन्होंने अपने इस परेड को संपन्न कराया। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर छोटी बड़ी गाड़ी को चेक करने के साथ साथ अपराधी पर भी अपनी पैनी नजर बनाए रखे हैं। और एसएसटी के मजिस्ट्रेट श्याम मोहन कांडपाल ने बताया कि यूपी बॉर्डर से आने वाली हर छोटी बड़ी गाड़ी को चेक किया जा रहा है। इसी क्रम में यूपी उत्तराखंड की सीमाओं को एसएसटी के हवाले कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में रानीखेत पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए रोड शो कर जनसभा में वोट मांगे। सीएम ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने जनता से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा ज्वाइन करने वालों का फूल मालाओं से स्वागत किया। निर्दलीय प्रत्याशी अर्जुन कुमार देव की नाम वापसी के बाद अल्मोड़ा लोकसभा में कुल 7 उम्मीदवारों के बीच चुनावी जंग होगी। उत्तराखंड क्रांति दल से नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद अर्जुन कुमार देव का नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में स्वीकार किया गया था। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद यूकेडी के अर्जुन कुमार देव ने नाम वापस लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के नाम वापसी बाद बीजेपी, कांग्रेस और बसपा सहित कुल 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। देखिए, आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र की निर्मम हत्या की जा रही है। मैं युवा प्रत्याशी हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं गरीब परिवार का प्रत्याशी हूँ। मैं जनमुद्दों की लड़ाई लड़ने जा रहा था। मेरा क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल के रूप में मेरा नामांकन हो चुका था। इन लोगों ने रातों रात पता नहीं ऐसी कौन सी आफत आ गई कि इन लोगों ने मुझे उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में मेरा नामांकन हुआ था और इन्होंने मुझे निर्दलीय के रूप में शिफ्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिलकर इन लोगों ने षड्यंत्र रच रखा है और इसके साथ मेरा नामांकन इन्होंने निर्दलीय के रूप में शिफ्ट कर रखा है। यदि अगर मेरे उत्तराखंड भाजपा विपक्षी दलों को लगातार झटके दे रही है। इसी के तहत कांग्रेस समेत तमाम दलों के सैकड़ों नेताओं ने रविवार को भाजपा का दामन थामा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि अभी भी काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता उनके संपर्क में है। जल्द ही सभी विपक्षी दलों के नेता पार्टी में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में लोगों का आना हो रहा है और क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम और नड्डा जी कार्यक्रम के बाद एक श्रृंखला और
नए लोगों को जोड़ने की रहेगी। और आज एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे दल में आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। कुछ दिनों में आप देखेंगे संख्या और बढ़ेगी। मैंने जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से और मेरे बड़े भाई बंशीधर भगत जी से, क्योंकि हमने सामने आमने चुनाव लड़ा है, मैं निर्दलीय भी अगर चुनाव लड़ा तो किसी पार्टी जो राजनीतिक दल हैं उनसे कम करके नहीं लड़ा है। मुझे लगभग 22,000 वोट पड़े थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी। और मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही नैनीताल में, और मैं और मेरी वाइफ 8 बार पंचायतों में निर्वाचित हुए हैं। और लगातार हम कांग्रेस पार्टी में रह करके जनसेवा करते आए हैं, पंचायतों में रह करके। आज मेरे लगभग 65-70 लोग यहाँ पर जितने लोग आए हैं, कोई वो भीड़ का हिस्सा नहीं है, सब जनप्रतिनिधि है। की रेती पुलिस ने तपोवन के होटल संचालक को पर्यटकों को शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने होटल से 2 पेटी शराब बरामद की। मुनि की रेती थाना पुलिस के मुताबिक थाने के सीनियर सब इंस्पेक्टर योगेश पांडे और तपोवन चौकी प्रभारी प्रदीप रावत को मुखबिर से सूचना मिली थी कि होटल तत्सत में बिना लाइसेंस के पर्यटकों को शराब पिलाई जा रही है, और सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्यकर्ताओं ने पूरी एकजुटता से इस चुनाव को प्रकाश जोशी खुद प्रत्याशी बनकर लड़ाने का फैसला किया है, और साथ में पढ़ लिया है कि 5 साल से सांसद यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के खटीमा पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने हेतु अपील की और लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने हेतु सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह और उमंग का संचार किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी एकजुटता से इस चुनाव को प्रकाश जोशी खुद प्रत्याशी बनकर लड़ाने का फैसला किया है, और साथ में पढ़ लिया है कि 5 साल से सांसद यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अजय भट्ट जी पूरे निष्फल हुए हैं, पूरे उदासीन है क्षेत्र के प्रति, उनको पूरा बेनकाब करेंगे। अपनी सांसद नीति का 40% भी इस्तेमाल नहीं कर पाया पूरा, और तमाम ऐसी बातें हैं जिन गाँवों को उन्होंने गोद लिया, उन गाँव की पलट कर ली गए, उनको बेनकाब करने का पढ़ लिया है। खबर लालकुआ से है, जहां गोदाम के व्यवस्थापक रामेश्वर दास महाराज की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 8 अप्रैल को गुरु महाराज का आगमन होगा। महाराज जी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर चल रही है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी दी। वहीं उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में क्षेत्रवासी और भक्तजन रामकथा सुनने गोदाम हल्दीचोड़ पहुंचे। राम कथा 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक होनी है, और प्रथम नवरात्रि से होगी रामनवमी तक। और गुरु महाराज कथा कर रहे शुद्ध भक्त हैं हमारे गुरुदेव तिलन चंद पाद गोस्वामी नवमी स्वामी महाराज। 4 साल बाद आज आ रहे हैं। पहले भी कथा करते थे हमेशा, जिसमें अभी उनकी कृपा से विशेष उत्साह से लगे बढ़े हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं कि जो कहते होता है। उन्होंने कहा था कि यहाँ से पूरे भारत में शुद्ध भक्ति का प्रचार होगा, गौ माता की सेवा होगी। आज उनकी कृपा से 4000 गौ माता है, तो अखंड भागवत चल रहा है, हरिनाम चल रहा है, भक्त जुड़े हैं पूरे इधर उत्तराखंड में, सब संतों के आशीर्वाद से हो रहा है। वही महापुरुष जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं। बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत लक्सर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, खानपुर के पूर्व विधायक और प्रणब सिंह
चैंपियन और कई अन्य क्षेत्रीय नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस छोड़कर आए कुछ लोगों ने भी भाजपा का दामन थामा। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही त्रिवेंद्र रावत ने रोड शो किया। बीजेपी के इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि हमने किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई है, साथ ही 1 लाख रुपए बिना ब्याज का ऋण देने का काम हमारी सरकार ने किया है। के जो चारों संगठन हैं उनका मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि किसान मेरे साथ में है। हमने किसानों के लिए बिना ब्याज के ऋण योजना ये हमने किसानों के लिए प्रारंभ की। किसानों ने उसका लाभ उठाया, वो कर्ज से बचे। दूसरी बात, जो किसान हैं उनके जो संगठन है, मैंने बताया कि वो सब हमको सहयोग कर रहे हैं। इस तरह के दमदारों को हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है और इसलिए हम किसी को भी चुनौती नहीं मानते। अभी कोई मैदान में दिख ही नहीं रहा है तो हम क्या बोले कि हमारी कौन हमको चुनौती दे रहा है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के बौड़तला में दिन दहाड़े 2 गुलदार एक साथ दिखने से ग्रामीणों में दहशत मच गई। बता दें, बीते दिनों गुलदार ने दिन दहाड़े 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से वन विभाग अलर्ट हो गया। वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा शरण के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने बौड़तला में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। साथ ही गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 2 ट्रैप कैमरा लगाए गए, जिससे कि गुलदार की गतिविधियों पर नजर रख सके। हालांकि पिंजरा लगने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं वन दरोगा दीपक कोहली ने बताया कि वन विभाग को परमिशन मिलती बौड़तला में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया। दिन जब वो दिनेश जी की भीड़ पर हमला हुआ था उस दिन सूचना आ गई थी और उसके बाद दिनेश जी पर हमला हुआ, जगत जी पर हमला हुआ है। हमने उनके साथ मुलाकात की है, उनको उचित मुआवजे कागज बनवाए हैं, उनसे पूरी घटना की जानकारी ली है कि ये घटना कब और कहां पर हुई है। प्रथम दिन ही हमने पिंजरे के लिए अनुमति के लिए अपने उच्च अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र भेज दिया था और साथ ही साथ हमारी टीम नियमित रूप से प्रतिदिन वहां पर गश्त बनाए हुए है, एरिया की जांच कर रही है। जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, सरपंच और अन्य जो एक्टिव लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ के लोग। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नगरपालिका के 2 पूर्व अध्यक्ष हाजी अनवर अहमद और हरीश दुबे को कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की सदस्यता दिलाई। निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने सबसे पहले अपने संबोधन में कहा कि मेरे अपने 5 साल के कार्यकाल में 9 मुकदमे मुझ पर दर्ज हैं, जो लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और कुछ भी बोलने पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस में लोग अपनी मर्जी से जुड़ते हैं, लेकिन भाजपा के अंदर लोग धन कमाने या भ्रष्टाचार करने के लिए, छुपाने के लिए जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा आने वाले समय में निश्चित ही सितारगंज से कांग्रेस जीतेगी। अब ऐसे दल में जाना चाहिए जहां पर सभी समुदाय के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को जो है कि सम्मान दिया जाता है। और मुझे लगा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्ग के लोगों को पूर्ण सम्मान मिलता है, मान मिलता है। और यहाँ पर देखिए कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपने मन से जुड़ रहे हैं और स्वतः जुड़ रहे हैं। और आप देखिए भाजपा में कैसे जुड़ रहे हैं, किसी पे लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता के अनुपालन में निर्वाचन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी और एक्साइज बैरियर टीमों की ओर से जिले की सीमाओं पर विशेष निगरानी की जा रही है। जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि लोकसभा चुनाव निर्विघ्न संपन्न करवाने के लिए अवैध कैश, शराब और ड्रग्स की धरपकड़ को लेकर चल रहे अभियान के तहत गठित टीमों की ओर से अभी तक करीब 15 लाख रुपए की लागत की शराब, ड्रग्स के साथ कैश बरामद किया गया है।